नमस्ते दोस्तों। स्वागत है डिफेंस मैट्रिक्स इंडिया में, जहां हम आपको भारत की रक्षा दुनिया की ताज़ा और गहरी जानकारी देते हैं। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम और बेहतर कंटेंट ला सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो इंडियन एयरफोर्स की कम होती स्क्वाड्रन को लेकर है। क्या राफेल और तेजस इस गैप को पूरा कर पाएंगे दोस्तों? इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन संख्या 42 से घटकर 30 के आसपास पहुंच गई है, क्योंकि पुराने मिग 22 और जगुआर रिटायर हो रही हैं। तेजस MK2 एक मल्टी रोल फाइटर है जो GEF 414 इंजन, उन्नत AESA रडार और 4.5 जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये 2200 किलोमीटर रेंज और 8 टन वेपन कैरी कर सकता है, जो राफेल की तरह एयर टू एयर और ग्राउंड अटैक में सक्षम है। राफेल की स्पीड 1.8 मैक और मेटियोर मिसाइल इसे सुपीरियर बनाती है, लेकिन तेजस सस्ता और स्वदेशी है जो मेंटेनेंस आसान करता है। अगर HAL तेजी से 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो ये गैप भर सकता है, लेकिन देरी और बजट इशू चैलेंज है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम है। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, जो राफेल जेट के स्वदेशी कंटेंट से जुड़ी है। डेसॉल्ट ने राफेल डील में 60% पार्ट्स भारत में बनाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ये काफी नहीं। भारत 75% या ज्यादा चाहता है, ताकि इंजन, एवियोनिक्स और रडार जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स लोकल हों। इससे HAL और DRDO को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, जो AMCA जैसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में मदद करेगा। 60% से सिर्फ असेंबली बढ़ेगी, लेकिन विदेशी निर्भरता बनी रहेगी, खासकर सप्लाई चेन क्राइसिस में। सरकार को सख्त नेगोशिएशन करनी चाहिए ताकि डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत हो और एक्सपोर्ट बढ़े। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी है। और अब खबर रूसी SU-57 के साथ जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। SU-57E एक 5वीं जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जो रडार क्रॉस सेक्शन कम रखता है। जिरकॉन मिसाइल 9 मैक स्पीड से 1000 किलोमीटर तक मार करती है, जो एंटी शिप और ग्राउंड टारगेट्स को तबाह कर सकती है। ये कॉम्बो भारत को चीन के J-20 के खिलाफ एडवांटेज देगा, क्योंकि ये हाइपरसोनिक अटैक से डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करेगा। रूस से टेक्नोलॉजी शेयरिंग मिलेगी, लेकिन सैंक्शंस और कीमत इशू हैं। भारत को इस पर इंसिस्ट करना चाहिए ताकि इंडो पैसिफिक में बैलेंस बने। अब बात करते हैं तेजस के इंजन कंसर्न को लेकर। तेजस MK में GEF 404 इंजन इस्तेमाल होता है, जो 84 kN थ्रस्ट देता है, लेकिन US सप्लाई डिले और पॉलिटिकल इशू से प्रोडक्शन प्रभावित है। भारत 21 एयरक्राफ्ट्स के लिए इंजन इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्वदेशी विकल्प जैसे सफरान या GTRE का कावेरी जरूरी है। डिले से IAF की रेडीनेस प्रभावित हो रही है। सरकार को लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहिए ताकि फ्यूचर में निर्भरता कम हो। अगली बड़ी खबर UK MBDA की मेटियोर B को प्रोडक्शन को लेकर है। MBDA UK ने भारत को मिराज BVRAAM के को डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया है। मेटियोर दुनिया की सबसे बेहतरीन लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स में से एक है। ये 200 किलोमीटर रेंज और रामजेट इंजन के साथ आती है। ये तेजस और राफेल में इंटीग्रेट होगी, जो एयर सुपीरियॉरिटी बढ़ाएगी। भारत को इस प्रस्ताव पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इससे हम न सिर्फ एक एडवांस्ड मिसाइल हासिल करेंगे, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी को भी सीख पाएंगे। लेकिन कॉस्ट और टाइमलाइन चैलेंज है। ये भारत UK पार्टनरशिप को मजबूत करेगा। अगली बड़ी खबर राफेल के रडार को लेकर। फ्रेंच मीडिया के अनुसार भारत राफेल पर गैलियम नाइट्राइड GAN बेस्ड AESA रडार चाहता है, जो मौजूदा से ज्यादा पावरफुल है। ये 200 किलोमीटर तक डिटेक्शन बढ़ाएगा और जैमिंग रेजिस्टेंट होगा। डेसॉल्ट के साथ नेगोशिएशन चल रही है, जो IAF की कैपेबिलिटी को अपग्रेड करेगा। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के स्वदेशी रडार प्रोजेक्ट्स में मदद करेगी। GAN टेक्नोलॉजी से बने रडार छोटे होते हैं, कम एनर्जी का उपयोग करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। अगली बड़ी खबर इंडियन आर्मी के बोफोर्स गन से जुड़ी है। इंडियन आर्मी 155 मिलीमीटर बोफोर्स गन्स को नए डीजल इंजन से अपग्रेड कर रही है, जो मोबिलिटी बढ़ाएंगे। ये पुराने गन्स को हाई एल्टीट्यूड एरिया में बेहतर बनाएंगे।
अपग्रेड से फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर तक रहेगी और मेंटेनेंस आसान होगा। ये अपग्रेड उन्हें और भी शक्तिशाली बनाएगा। और आज की आखिरी खबर K9 वज्र से है। लार्सन एंड टूब्रो द्वारा बनाई गई K9 वज्रा में 83% स्वदेशी कंटेंट हासिल किया गया है, जो इंजन और गन सिस्टम में लोकल पार्ट्स इस्तेमाल करता है। ये 50 किलोमीटर रेंज देता है। ये तोपों को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और इससे हमारी सेना की तोपों की कमी को पूरा करने में मदद मिली है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही डेली डिफेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सपोर्ट करें।